प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जनपद फतेहपुर में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जनपद उन्नाव के किसान शिवराजपुर भ्रमण के लिए आए, जहां उन्होंने मास्टर ट्रेनर वीरेंद्र यादव के खेतों का निरीक्षण कर जैविक खेती की बारीकियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्राकृतिक खेती के में जहां 50 से 60 किसानों ने प्रतिभाग कर प्राकृतिक खेती की बारीकियों के बारे में जाना, तो वहीं प्राकृतिक खेती की बारीकियों के बारे में जानकारी देते हुए वीरेंद्र ने लोगों को प्राकृतिक खेती में जीवामृत के प्रयोग के बारे में बताया, जिससे कम लागत के साथ किसान अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में कम आयु में होने वाली घातक बीमारियां कहीं न कहीं पेस्टिसाइड्स के ज़्यादा उपयोग के कारण होती हैं। ऐसे में प्राकृतिक खेती के लिए सरकार का यह प्रयास सराहनीय है, जहां किसान भी प्राकृतिक खेती विभाग से टीम आई थी नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत। तो उसमें जो किसान आए थे उनको हमने जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया और उनको बताया और उनको सारी विधि जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, 10 पर्णी अर्क आदि की विविधता पूरी बात बताई उनको कि सब कुछ इस ढंग से करिए, जहर मुक्त उत्पादन लीजिए। जीवामृत की विधि बताई बनाने की, उन लोगों को मालूम नहीं था, तो बहुत अच्छे तरह से उसकी जानकारी लिया और बोले कि हम इसका आगे से अच्छे से उपयोग करेंगे। जैविक में हम प्याज है, मूंगफली भी लगा रखे हैं, मिर्च भी लगा रखे हैं, हरी सब्जी भी है। देखो लौकी है, ये लौकी हमने मचान विधि में कर रखी है, तो अभी नया नया सब कर रहे हैं, रिसर्च करते हैं। चारा भी है, जैसे हमारे पास नेपियर घास लगी है तो जानवरों के लिए भी हम जैविक में ही उत्पादन ले रहे हैं। गन्ना लगा तो हमारे पास वो भी जैविक में, हरी सब्जियों का हम अपने घर का उपयोग करते हैं और जो करते हैं पूरी प्राकृतिक ढंग से जैविक में करते हैं। किसानों को यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर किसान भाई कम से कम बाजार की बिक्री के लिए नहीं तो लेकिन अपने घर के उत्पादन के लिए किए। जैसे हमारे पास 50 किसान आए थे, तो हमने कहा कि सब लोग केवल अपने घर के खाने के लिए उत्पादन करें, ज़्यादा नहीं करें। तो उसमें ये हुआ कि किसानों को एक 50 किसान अगर अपने घर में अपने खाने के लिए करेंगे तो मुझे ये खुशी होगी कम से कम 50 परिवार सुरक्षित भोजन कर रहे हैं। लिए फतेहपुर जनपद में आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे यादव जी जो मास्टर ट्रेनर हैं फतेहपुर, वीरेंद्र यादव जो मास्टर ट्रेनर है फतेहपुर के, इन्होंने प्राकृतिक खेती के विषय में जीवामृत, घनामृत, ब्रह्मास्त्र, 10 पर्णी जो बनाने के मामले में बताया है। इससे हम लोगों को जो है बहुत अच्छा ज्ञान मिला है। हम लोग इससे ट्रेनिंग लेके गांव में भी अपने घर में भी करने का प्रयास करेंगे। हमारा यही अपना मकसद है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हमारी जहाँ पर मान्यता है, हम इसको अच्छी जो है योजना मानते हैं। इस पे किसान को ज़्यादा आगे आने की ज़रूरत है। जब तक किसान इसमें सहयोग नहीं करता तब तक यह सफल योजना नहीं हो सकती है, और हमारी योजना बहुत अच्छी है। हम तो यही संदेश देना चाहेंगे किसान भाई यहाँ से जाके अपने घर में इसका प्रयोग चालू करें, जिससे इसका किसानों को फ़ायदा हो सके। हम लोग इनको जैविक खेती के बारे में जानकारी दिलाने के लिए वीरेंद्र जी के यहाँ लेके आए हैं, और इन्होंने विस्तार से दिखाया कैसे जीवामृत बनाया जाता है, कैसे बीजामृत बनाया जाता है, कैसे 10 पर्णी अर्क बनाया जाता है, कैसे बेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कैसे बनाते हैं और कैसे फसलों पे उसका इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ दिखाने के लिए, इनको प्रेरित करने के लिए हम यहाँ पे लाए हैं कि ये इसको जानें और अपने खेतों में जाके इसका प्रयोग करें। क्योंकि हमारी ज़्यादातर खेती जो है वो रासायनिक खादों पे और रासायनिक दवाओं पे आधारित हो गई है, लेकिन हमको वापस अपने पुराने परंपरागत खेती पे लौटना है। इसके लिए सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। सरकार ने जनपद में, उन्नाव जनपद में 4000 हेक्टेयर का डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिया है गंगा के किनारे वाले क्षेत्र में, जिसमें किसान हमारे कर रहे हैं। तो उनको ही जागरूक करने के लिए यहाँ पे हम लोग लाए थे। इस क्या हमें किसान भाइयों से अनुरोध है कि ये लोग जो यहाँ पे देखे हैं, जो सीखे हैं, इसको जाके अपने खेत पे प्रयोग करें। व्यवसाय की दृष्टि से नहीं, अपने लिए करें। अपने लिए करेंगे, उसका स्वाद अगर इनको मिल गया तो भविष्य में हम लोगों को भी उसका स्वाद मिलेगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। इसीलिए हम लोग प्रयासरत हैं। आज हम सभी किसानों को भ्रमण के लिए शिवराजपुर धाम फतेहपुर श्री वीरेंद्र यादव जी के फार्म पर लेकर आए हैं, जहां पर किसानों ने आकर
खेती के बारे में जाना भी और प्रैक्टिकली देखा भी। उन्होंने बताया भी, जीवामृत, बीजामृत, नीमास इत्यादि के बारे में बताया और सभी किसानों ने इस चीज़ को सीखा और इससे काफ़ी प्रेरित हुए। प्रैक्टिकल भी उन्होंने देखा, जीवामृत भी दिखाया, वो किस तरह से खेती करते हैं, सारी उन्होंने जानकारी दी। इससे तो हमारे सभी किसान बड़ी इच्छुक हुए और उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम सबको जैविक खेती करना है। और